मोहन एक गरीब मोची था। वो अपनी बीवी राधा और बेटी सोनू के साथ रहता था। वो फटे हुए जूतों को सिलकर अपनी जिंदगी बसर करता था। अजी सुनते हो, रात तो पानी पीकर गुजर गई, लेकिन आज तो कुछ खाने के लिए ले आना। कल से कुछ भी नहीं खाया। अपना तो मैं काम चला भी लूंगी, लेकिन सोनू का क्या करूं? वो तो अभी इतना छोटा है, उसका भी पेट भरने लायक खाना हम जुगाड़ नहीं कर पाते। राधा, तुम सही फरमा रही हो। मैं दिन रात मेहनत करने के बाद भी तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाता। देखता हूँ, अगर आज कुछ काम चला तो थोड़ा सा राशन ले आऊंगा। मोहन घर से अपना मोची का काम करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसे कोई जूते पॉलिश कराने तक नहीं आता। आज उसका कोई कारोबार नहीं होता। अरे, आज तो 10 भी नहीं कमाए मैंने। अब घर कैसे जाऊंगा? कल से खानदान ने रोटी नहीं खाई है और आज भी खाली हाथ। ऐसा कैसे चलेगा? तभी एक जमींदार मोहन के पास जूते पॉलिश कराने आता है और मोहन से बड़े गुरूर में आकर बोलता है, अरे ओ मोची, जरा मेरे जूतों पर पॉलिश कर दे। मुझे पंचायत में जाना है और अच्छी तरह से करना, ऐसे कि जैसे उसमें चेहरा दिखे। हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं अभी आपके जूते पॉलिश कर देता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी कर, थोड़ा तेज हाथ चला। मोहन जूते पॉलिश कर देता है और जमींदार को दे देता है। ये लीजिए साहब, आपके जूते पॉलिश हो गए। ठीक है, ला मेरे जूते। रघुबीर बिना पैसे दिए जाने लगता है, तो मोहन उससे पैसे मांगता है। साहब, पैसे तो दे दीजिए। तो मुझसे पैसे मांगेगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? गांव का जमींदार हूँ, जमींदार। और तू मेरे जैसे अमीर इंसान से पैसे मांगेगा? औकात है तेरी? सुबह से कोई ग्राहक आया नहीं था। एक आया, वो भी पैसे दिए बगैर चला गया। उसी से उम्मीद थी कि कुछ पैसा मिल जाएगा। मोहन मायूस हो जाता है और सोचने लगता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है कि वो पास के दुकानदारों से उधार मांगे, लेकिन दुकानदार भी उसे जलील कर भगा देते हैं। वो मायूस होकर घर की जानिब चल पड़ता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, आ गए आप? जल्दी से बताइए क्या लेकर आए हो, मैं चूल्हा जला देती हूँ। सोनू को बहुत तेज भूख लगी है। नहीं राधा, आज भी कुछ नहीं मिला। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कोई परेशानी है तो बताओ। हाँ, कल से कुछ नहीं खाया है, इस वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तुम यहाँ पर रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। मोहन डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद दवाइयों का लंबा चौड़ा खर्च बता देता है, जिससे मोहन मायूस हो जाता है। अरे ये क्या? इन दवाइयों का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? खाने के लिए रोटी तो ला नहीं पाया। एक काम करो ना, जो घर पे बेकार रिक्शा खड़ा हुआ है उसी को बेचाओ। अब्बा, रिक्शा तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार का बिकेगा। उससे हमारा गुजारा कैसे होगा? इतने में तो दवाइयाँ भी नहीं आएंगी। तो ही बता कि मैं क्या करूं? रोटी का जुगाड़ तो कर नहीं पाया, अब मैं इतनी महंगी दवाइयाँ कहाँ से लेकर आऊं? सोनू मायूस होकर एक कोने में खड़े रिक्शे पर बैठ जाता है और सोच सोच कर रोने लगता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में से एक आंसू टपक कर रिक्शे पर गिरता है। तो रिक्शे में से तेज रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। अरे ये क्या? ये रिक्शा यकायक कितना चमकने क्यों लगा? ये रोशनी कहाँ से आ रही है इस रिक्शे में? ये आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? तभी रिक्शे से आवाज आती है, सोनू, डरो मत, मैं एक जादुई रिक्शा हूँ। मैं उसी की मदद करता हूँ जिसकी मदद कोई नहीं कर पाता। तुम मायूस होकर मेरे ऊपर बैठकर रो रहे थे, इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। वाकई तुम जादुई रिक्शा हो? तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ, अगर यकीन नहीं होता तो चलो मैं तुम्हें आसमान की सैर कराता हूँ। जब सोनू रिक्शे की सैर कर रहा होता है, तभी मोहन रिक्शे में सोनू को देख लेता है और सोनू मोहन को सारी बात बता देता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोनू, ये जादुई रिक्शा हमें पैसे थोड़ी ना दे सकता है। हमें तो अभी पैसों की जरूरत है। इस जादुई रिक्शे से हम क्या कर सकते हैं? अब्बा, ऊपर वाले ने हमें ये अनमोल चीज दी है, तो पैसों का इंतजाम भी वही करेगा। आप फिक्र मत करो और ऊपर वाले पर यकीन रखो, वो हमें कोई ना कोई मौका जरूर देगा। कुछ समय बाद सोनू को इल्म होता है कि कस्बे में बिजली की परेशानी हो रही है, क्योंकि विल्ड मिल का इंजन खराब हो गया है और उसे कोई भी मैकेनिक सही नहीं कर पा रहा। तो सोनू जमींदार के पास जाता है।
मैं इस विंडमिल को सही कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 20,000 चाहिए पेश की। अगर मंजूर है तो बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 की जगह 30,000 देता हूँ, लेकिन ये विंडमिल तुम ठीक कर दो, क्योंकि ये किसी भी मैकेनिक से ठीक नहीं हो रही है। अगर ये ठीक नहीं हुई तो कस्बे में बिजली की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाएगी, जिसकी वजह से कस्बे में कई परेशानियां आ जाएंगी। सोनू रिक्शे की मदद से विंड मिल का मोटर सही कर देता है और कस्बे में बिजली की परेशानी हल हो जाती है। अब सोनू हर जरूरतमंद को अपने रिक्शे की मदद से इमदाद पहुंचाता है, जिससे गांव के सभी लोग उससे खुश थे। अरे ये तो जादुई रिक्शा है, जिसकी मदद से ये मोहन, जो मामूली सा मूची था, आज कितना मशहूर हो गया है। कल को कहीं ये मेरी जमींदारी ही ना छीन ले। मुझे इसका कुछ करना होगा। एक काम करता हूँ, ये जादुई रिक्शा ही चुरा लेता हूँ। रघुवीर उस जादुई रिक्शे को चुराने के लिए जैसे ही उस पर बैठता है, रिक्शा उसको उड़ाकर आसमान में ले जाता है और उसको बादलों में खो देता है, जिसकी वजह से रघुवीर खौफजदा हो जाता है। अरे मैं ये कहाँ आ गया? मुझे कोई घर पहुँचा दो। मुझे अपने घर जाना है। मुझे नहीं चाहिए ये रिक्शा। ये रिक्शे की फिराक में मैं अपने घर से दूर हो गया हूँ। कोई मेरी हिफाजत करो। रिक्शा उसे जमीन पर लाकर पटक देता है और रघुवीर सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा होता है। वहीं सोनू सबकी मदद करते हुए अपनी जिंदगी बसर करता है। मोहन एक गरीब मोची था। वो अपनी बीवी राधा और बेटी सोनू के साथ रहता था। वो फटे हुए जूतों को सिलकर अपनी जिंदगी बसर करता था। अजी सुनते हो, रात तो पानी पीकर गुजर गई, लेकिन आज तो कुछ खाने के लिए ले आना। कल से कुछ भी नहीं खाया। अपना तो मैं काम चला भी लूंगी, लेकिन सोनू का क्या करूं? वो तो अभी इतना छोटा है, उसका भी पेट भरने लायक खाना हम जुगाड़ नहीं कर पाते। राधा, तुम सही फरमा रही हो। मैं दिन रात मेहनत करने के बाद भी तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाता। देखता हूँ, अगर आज कुछ काम चला तो थोड़ा सा राशन ले आऊंगा। मोहन घर से अपना मोची का काम करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसे कोई जूते पॉलिश कराने तक नहीं आता। आज उसका कोई कारोबार नहीं होता। अरे आज तो 10 भी नहीं कमाए मैंने। अब घर कैसे जाऊंगा? कल से खानदान ने रोटी नहीं खाई है और आज भी खाली हाथ। ऐसा कैसे चलेगा? तभी एक जमींदार मोहन के पास जूते पॉलिश कराने आता है और मोहन से बड़े गुरूर में आकर बोलता है, अरे ओ मोची, जरा मेरे जूतों पर पॉलिश कर दे। मुझे पंचायत में जाना है और अच्छी तरह से करना, ऐसे कि जैसे उसमें चेहरा दिखे। हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं अभी आपके जूते पॉलिश कर देता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी कर, थोड़ा तेज हाथ चला। मोहन जूते पॉलिश कर देता है और जमींदार को दे देता है। ये लीजिए साहब, आपके जूते पॉलिश हो गए। ठीक है, ला मेरे जूते। रघुवीर बिना पैसे दिए जाने लगता है तो मोहन उससे पैसे मांगता है। साहब, पैसे तो दे दीजिए। तो मुझसे पैसे मांगेगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? गांव का जमींदार हूँ, जमींदार। और तू मेरे जैसे अमीर इंसान से पैसे मांगेगा? औकात है तेरी? सुबह से कोई ग्राहक आया नहीं था। एक आया, वो भी पैसे दिए बगैर चला गया। उसी से उम्मीद थी कि कुछ पैसा मिल जाएगा। मोहन मायूस हो जाता है और सोचने लगता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है कि वो पास के दुकानदारों से उधार मांगे, लेकिन दुकानदार भी उसे जलील कर भगा देते हैं। वो मायूस होकर घर की जानिब चल पड़ता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, आ गए आप? जल्दी से बताइए क्या लेकर आए हो, मैं चूल्हा जला देती हूँ। सोनू को बहुत तेज भूख लगी है। नहीं राधा, आज भी कुछ नहीं मिला। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कोई परेशानी है तो बताओ। हाँ, कल से कुछ नहीं खाया है, इस वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तुम यहाँ पर रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। मोहन डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद दवाइयों का लंबा चौड़ा खर्च बता देता है, जिससे मोहन मायूस हो जाता है। अरे ये क्या? इन दवाइयों का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? खाने के लिए रोटी तो ला नहीं पाया। एक काम करो ना, जो घर पे बेकार रिक्शा खड़ा हुआ है उसी को बेचाओ। अब्बा, रिक्शा तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार का बिकेगा। उससे हमारा गुजारा कैसे होगा? इतने में तो दवाइयाँ भी नहीं आएंगी। तो ही बता कि मैं क्या करूं? रोटी का जुगाड़ तो कर नहीं पाया, अब मैं इतनी महंगी दवाइयाँ कहाँ से लेकर आऊं? सोनू मायूस होकर एक कोने में खड़े रिक्शे पर बैठ जाता है और सोच सोच कर रोने लगता है।
जिसकी वजह से उसकी आंखों में से एक आंसू टपक कर रिक्शे पर गिरता है। तो रिक्शे में से तेज रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, ये रिक्शा यकायक कितना चमकने क्यों लगा? ये रोशनी कहाँ से आ रही है इस रिक्शे में? ये आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? तभी रिक्शे से आवाज आती है, सोनू, डरो मत, मैं एक जादुई रिक्शा हूँ। मैं उसी की मदद करता हूँ जिसकी मदद कोई नहीं कर पाता। तुम मायूस होकर मेरे ऊपर बैठकर रो रहे थे, इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। वाकई तुम जादुई रिक्शा हो? तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ, अगर यकीन नहीं होता तो चलो मैं तुम्हें आसमान की सैर कराता हूँ। जब सोनू रिक्शे की सैर कर रहा होता है तभी मोहन रिक्शे में सोनू को देख लेता है और सोनू मोहन को सारी बात बता देता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोनू, ये जादुई रिक्शा हमें पैसे थोड़ी ना दे सकता है। हमें तो अभी पैसों की जरूरत है। इस जादुई रिक्शे से हम क्या कर सकते हैं? अब्बा, ऊपर वाले ने हमें ये अनमोल चीज दी है तो पैसों का इंतजाम भी वही करेगा। आप फिक्र मत करो और ऊपर वाले पर यकीन रखो, वो हमें कोई ना कोई मौका जरूर देगा। कुछ समय बाद सोनू को इल्म होता है कि कस्बे में बिजली की परेशानी हो रही है क्योंकि विल्ड मिल का इंजन खराब हो गया है और उसे कोई भी मैकेनिक सही नहीं कर पा रहा। तो सोनू जमींदार के पास जाता है। मैं इस विंडमिल को सही कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 20,000 चाहिए पेश की। अगर मंजूर है तो बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 की जगह 30,000 देता हूँ, लेकिन ये विंड मिल तुम ठीक कर दो क्योंकि ये किसी भी मैकेनिक से ठीक नहीं हो रही है। अगर ये ठीक नहीं हुई तो कस्बे में बिजली की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाएगी, जिसकी वजह से कस्बे में कई परेशानियां आ जाएंगी। सोनू रिक्शे की मदद से विंड मिल का मोटर सही कर देता है और कस्बे में बिजली की परेशानी हल हो जाती है। अब सोनू हर जरूरतमंद को अपने रिक्शे की मदद से इमदाद पहुंचाता है, जिससे गांव के सभी लोग उससे खुश थे। अरे ये तो जादुई रिक्शा है जिसकी मदद से ये मोहन, जो मामूली सा मूची था, आज कितना मशहूर हो गया है। कल को कहीं ये मेरी जमींदारी ही ना छीन ले। मुझे इसका कुछ करना होगा। एक काम करता हूँ, ये जादुई रिक्शा ही चुरा लेता हूँ। रघुवीर उस जादुई रिक्शे को चुराने के लिए जैसे ही उस पर बैठता है, रिक्शा उसको उड़ाकर आसमान में ले जाता है और उसको बादलों में खो देता है, जिसकी वजह से रघुवीर खौफजदा हो जाता है। अरे मैं ये कहाँ आ गया? मुझे कोई घर पहुँचा दो। मुझे अपने घर जाना है। मुझे नहीं चाहिए ये रिक्शा। ये रिक्शे की फिराक में मैं अपने घर से दूर हो गया हूँ। कोई मेरी हिफाजत करो। रिक्शा उसे जमीन पर लाकर पटक देता है और रघुवीर सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा होता है। वहीं सोनू सबकी मदद करते हुए अपनी जिंदगी बसर करता है।